जय माता दी। हर हर महादेव। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल विमला की भक्ति में। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए श्राद्ध पक्ष पर करें ये उपाय, पितृ भी होंगे प्रसन्न। पितृपक्ष के दौरान पितरों को श्राद्ध देने से पितृ अति प्रसन्न होते हैं। श्राद्ध पक्ष 21 सितंबर तक है। इस अवधि में इन खास उपायों को करने से पितृदोष से मुक्ति मिल सकती है। हिंदू धर्म में पितरों का बहुत महत्व है। कहा जाता है कि जिन परिवारों पर पितरों की कृपा बनी रहती है वहाँ सुख समृद्धि और शांति का वास होता है। लेकिन कई बार जन्म कुंडली में पितृदोष बन जाता है, जिसके कारण जीवन में बाधाएं, आर्थिक कठिनाइयाँ, संतान सुख में देरी या अन्य परेशानियाँ आती है। पितृदोष का मुख्य कारण यह माना जाता है कि पूर्वजों की आत्मा असंतुष्ट हो, उनके कर्म अधूरे रह गए हों या समय पर उनका श्राद्ध व तर्पण न किया गया हो। अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है तो आइए जानते हैं उन ऐसे कुछ उपाय जिन्हें अपनाकर आप पितृदोष के दुष्प्रभावों को शांत कर सकते हैं। इसके साथ ही पितरों की कृपा आप प्राप्त कर सकते हैं। पितृदोष जीवन में कठिनाइयाँ ला सकता है, लेकिन यदि हम श्रद्धा और विश्वास से अपने पितरों का स्मरण करें, उन्हें अन्न जल अर्पित करें और उनका आशीर्वाद लें तो दोष शांत हो जाता है। याद रखें, पितरों को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय है सच्ची श्रद्धा, सेवा और नियमित स्मरण। पितृदोष शांति के उपाय। पहला, श्राद्ध और तर्पण करें। पितृपक्ष में श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करना सबसे प्रभावी उपाय है। पितरों को जल अर्पित करें और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। दूसरा, अन्न और जल का दान। सर्व पितृ अमावस्या के अलावा अन्य अमावस्या को गरीबों और ब्राह्मणों को अन्न, जल और वस्त्र दान करें। शनिवार और अमावस्या को विशेष रूप से पीपल के पेड़ के नीचे जल चढ़ाना और दीपक जलाना भी लाभकारी है। तीसरा, गाय को खिलाएं ये चीज़ें। पितृपक्ष के दौरान गाय को रोटी, गुड़ या चना, हरा चारा खिलाने से पितरों की आत्मा प्रसन्न होती है। कौवों और चींटियों को भोजन कराना। माना जाता है कि पितर कौवों के रूप में आशीर्वाद देने आते हैं। अमावस्या या पितृपक्ष के दिनों में कौवों को भोजन अवश्य कराएं। इसी तरह आटे की गोलियां बनाकर चींटियों को डालना भी पुण्यकारी है। अगला, पितृपक्ष में करें पीपल की पूजा। पीपल के वृक्ष को पितरों का प्रतीक माना जाता है, इसलिए हर शनिवार पीपल के पेड़ को जल दें और उसकी 7 बार परिक्रमा करें। इससे पितृदोष का प्रभाव कम होता है। अगला, पितृपक्ष के दौरान करें इन मंत्रों का जाप। पहला, ओम नमः शिवाय। दूसरा, ओम पितृदेवाय नमः मंत्र का नियमित जाप करें। यह साधना पितरों को शांति देती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाती है। अगला, गंगा जल का प्रयोग। पितरों की आत्मा की शांति के लिए गंगा जल का अर्पण करना शुभ होता है। गंगा स्नान करने से भी पितृदोष के प्रभाव में कमी आती है। पितृदोष शांति से लाभ। अब जानते हैं कि पितृदोष शांति से हमें कौन कौन से लाभ होते हैं। परिवार में आपसी विवाद कम होते हैं। संतान सुख और करियर में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। आर्थिक स्थिति सुधरती है और घर में सुख समृद्धि आती है। पितरों की आत्मा संतुष्ट होकर परिवार पर आशीर्वाद बनाए रखती है। तो यह थी जानकारी श्राद्ध पक्ष में आपको पितृदोष से मुक्ति के बारे में। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप तक पहुंच सके। आप सभी पर भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। हर हर महादेव।